लोग जो है बच्चों पिछले क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जो है बातचीत किए हुए थे। तो उसमें आपको ये बताए थे कि अगर फिनोटिपिक रेशियो हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे वो 3:1 होगा और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, अब फिर से यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। डाई हाइब्रिड लिखा है तो डाई वर्ड का मतलब क्या होता है बताइए, दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा हम आपको सिखाए थे ना, जैसे मोनो है तो मोनो में 1, तो वहाँ ट्रेड कितना सेलेक्ट किए थे हम लोग, 1। तो यहाँ पे भी डाई है तो आप लिखेंगे सच ए क्रॉस in which 4 contrasting forms of two trait, यानी सच ए क्रॉस जिसमें 4 contrasting forms of two trait are brought together, सच ए क्रॉस जिसमें हम लोग ना 4 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होगा। तो 4 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कितना ट्रेट लिए बताइए, 2 ट्रेट लिए हैं। क्यों लिए 2 ट्रेट, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो 2 ट्रेट 4 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म आर ब्रॉट टुगेदर कॉल्ड डाई, उसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं शेप ऑफ सीड को। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट क्या था बताइए आप लोग, एक राउंड, दूसरा रिंकल्ड। उसके बाद सेकेंड हम लोग मानेंगे तो कलर ऑफ सीड अगर हम लोग देखेंगे तो आपको याद है, हम आपको अच्छे से याद करवाए थे कि अगर पॉड होता है तो पॉड का मतलब क्या, मटर है। तो मटर को जब आप छीलते हैं तो उसके अंदर का जो दाना है जिसको हम लोग पॉड कहते हैं, तो वो उस केस में जो हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे इसका कहने का मतलब है, तो वो पॉड कैसा था, ग्रीन। तो डोमिनेंट में पॉड के कलर में क्या लिखे थे हम लोग, ग्रीन लिखे थे। तो ये कलर ऑफ सीड है, तो यहाँ हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल येलो, और यहाँ पे ये क्या चीज़ होगा, ग्रीन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें क्या चीज़ हम लोग सीखेंगे कि देखिए ये डोमिनेंट हो गया, ये हो गया आपका रेसेसिव। ठीक है, अब सीखिए एक चीज़, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप जू वगैरह कभी गए होंगे देखने के लिए या विजिट करने के लिए, मान लीजिए घूमने के लिए, तो वहाँ पे एक चीज़ आप देखे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोग जिराफ के पिंजरे में अगर आप देखे होंगे तो वन एंड ओनली जिराफ देखने को मिलेगा। अगर आप मान के चलिए कि हिपोपोटामस के अगर आप देखने को मिलेगा तो वहाँ पे द वन एंड ओनली हिपोपोटामस आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं कि कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट रखना है और वेरिएबल के साथ जो है वो वेरिएबल रखना है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोगों को फॉलो करना है कि डोमिनेंट के साथ जो है वो डोमिनेंट को हम लोगों को रखना है और रेसेसिव के साथ जो है वो हम लोगों को रेसेसिव रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे क्रॉस करके देखेंगे कि सर दोनों जो है वो किससे। लेकिन एक चीज़ हम बता दें कि जैसे अगर रॉन्ड है तो रॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, कैपिटल आर, क्योंकि पहला लेटर क्या है, ये डोमिनेंट, तो किस लेटर में लिखेंगे, कैपिटल में। और येलो भी डोमिनेंट में है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिंकल्ड है तो रिंकल्ड के लिए भी पहला लेटर डोमिनेंट का क्या होगा,
स्मॉल आर, स्मॉल आर। ग्रीन है तो इसी में हम लोग देखेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, क्योंकि इसी का हमको पहला लेटर लेना है लेकिन इन द स्मॉल में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया जीनोटाइप हम लोगों का। तो इसके बाद हम लोग जो है क्रॉस करके इसे देखते हैं कि कैसे वो होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम लोग डोमिनेंट में क्या चीज सेलेक्ट किए थे बताइए, यानी रॉन, और एक क्या था, येलो, और रिसेसिव में क्या था, रिंकल्ड, और यहाँ पे क्या था बताइए, ग्रीन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर, रॉन के लिए कैपिटल आर, कैपिटल आर क्योंकि फर्स्ट लेटर, येलो के लिए कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर। रिंकल्ड रॉन का ही पार्ट है, स्मॉल आर लेंगे, और येलो इसका ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म रेसेसिव में है तो फर्स्ट लेटर वाई है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है, आप जानते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। तो इसे आप लिख सकते हैं, ये हो गए पेरेंट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पे जब सेग्रीगेशन होगा, यानी कि जैसे हम लोग मियोसिस कहते हैं, तो दो कैपिटल आर है तो कितना, एक, दो कैपिटल वाई है तो यहाँ पे सर सिंगल, दो स्मॉल आर है तो सेग्रीगेशन के बाद सिंगल, यहाँ पे दो स्मॉल वाई है तो यहाँ पे भी सिंगल, और ये फॉर्मेशन आपका करेगा गैमेट्स, ठीक है। और दोनों अगर आपस में फ्यूज्ड हो जाए तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसे हम लोग कहते हैं F1। आपको सिखाए भी थे, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, ठीक है। तो ये हम लोग सीख लिए कि अगर रॉन्ड येलो को रिंकल्ड ग्रीन के साथ, देखो ये डायहाइब्रिड क्रॉस इसीलिए कहलाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो ट्रेट लिए हैं और उसका कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कितना हो जाएगा, तो चार होगा, यानी कि अलग अलग जो फॉर्म्स उसे देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग अगर शेप देखें तो सीड का तो या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा, और अगर कलर में देखेंगे येलो होगा या तो यहाँ पे ग्रीन देखने को मिलेगा सर। तो अगर राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन को क्रॉस करेंगे तो अब आप यहाँ देखिए, दो कैपिटल आर स्मॉल आर है लेकिन कैरेक्टर किसका दिखेगा, डोमिनेंट का दिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड। और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, यहाँ पे कैरेक्टर किसका दिखेगा बताइए, येलो सर, कैपिटल वाई का। ये हो गया आपका राउंड येलो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसे जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग जान गए कि सर राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को अगर क्रॉस किया जाए तो राउंड येलो हम लोगों को ऑब्टेन होगा। लेकिन जब F1 को अगर सेल्फिंग करें तब जाकर के हमें F2 मिलेगा, तो वहाँ क्या क्या कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा, ये चीज़ हम लोगों को जो है सीखना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए, तो फिर से हम लोग यहाँ पे पलट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो
ध्यान दीजिए, अब हम लोग सेल्फिंग वहाँ पे करना है, यानी कि जो हम लोग F1 में ऑब्टेन किए हैं उसी के साथ हमको सेम क्रॉस करना है। तो देखिए क्या होगा, एक बार हम लोग कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई रखेंगे, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई रखेंगे, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई रखेंगे, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम लोग अगर इसे क्रॉस करेंगे तो देखिए थोड़ा ध्यान से, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, तो देख लीजिए, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, तो कैरेक्टर आपको कैसा देखने को मिलेगा बताइए, रॉन येलो। यहाँ पे भी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी डोमिनेंट है, तो यहाँ भी कैरेक्टर आपको कितना देखने को मिलेगा, रॉन्ड येलो। ठीक है, कैपिटल आर, फिर ये स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई, ये भी दोनों डोमिनेंट है, तो कैरेक्टर यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिलेगा बताइए आप लोग भी, रॉन्ड येलो। यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी कैरेक्टर आपको कैसा देखने को मिलेगा बताइए, रॉन्ड येलो। अब यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो यहाँ भी दोनों डोमिनेंट है, तो रॉन, और ये हो गया आपका येलो। यहाँ भी कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये तो डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, रॉन, और हम लोग तुरंत अभी पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ पे क्या हो गया ये बताइए, स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई अगर आ गया तो येलो के साथ हम लोग क्या लिए थे बताइए, ग्रीन होगा यहाँ। ठीक है, अब देखिए फिर से, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल पे बताए थे ना कि यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, तो पहले डोमिनेंट को लिखा जाएगा, तो स्मॉल वाई, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, तो फिर ये कैसा आ जाएगा बताइए, रॉन येलो। ठीक है, अब फिर इसे क्रॉस कीजिए, कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई, और ये भी स्मॉल वाई, दोनों सेम हो जाएगा, ये तो डोमिनेंट है तो रॉन, और फिर ये वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, स्मॉल आर पहले कैपिटल तो डोमिनेंट लिखेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये दोनों डोमिनेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉन और येलो। ये देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये दोनों डोमिनेंट है, रॉन और येलो। अब ये देखिए स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ध्यान देखिए स्मॉल आर आ गया, अब सीखिए, फिर ये रिसेसिव में आ गया, तो रॉन्ड पढ़े थे ना डोमिनेंट में, तो रिसेसिव में क्या होगा बताइए, यहाँ पे रिंकल्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे लेकिन डोमिनेंट वाई है, ध्यान से कैपिटल वाई है, तो क्या हो जाएगा आप बताइए, येलो। ठीक है, अब यहाँ सीखिए स्मॉल आर, यहाँ देखिए कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई। ठीक है, तो फिर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, रिंकल्ड, और कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों डोमिनेंट है, इसका मतलब ये हो गया रॉन, और यहाँ पे येलो। ये फिर क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, तो ये कैपिटल आर से क्या हो जाएगा बताइए, रॉन, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया बताइए, अब रेसेसिव हो गया, तो रॉन के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चा, स्मॉल आर, लेकिन ये कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर के साथ क्या हो जाएगा, रिंकल्ड, लेकिन कैपिटल वाई के साथ क्या होगा, येलो। अब यहाँ देखिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब सीखिए अच्छे से, तो सिचुएशन में ये भी रिंकल्ड है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यानी स्मॉल लेटर है तो रेसेसिव रिंकल्ड, यहाँ भी स्मॉल लेटर है, तो उस केस में भी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे बताइए, रिंकल्ड के बाद
ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा जनरेशन यहाँ पे आ गया बताइए। तो ये हम लोग देखेंगे कि F2 जनरेशन जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे मिला सर? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें हम लोग क्या किए हैं, तो F1 जो मिला है उससे सेल्फिंग कर दिए सर हम लोग। तो सेल्फिंग करने के बाद ये स्ट्रक्चर हम लोग जो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन यानी कैरेक्टर देखने को मिलेगा F2 में। यहाँ से एक चीज हम लोग फिर से हमको फिनोटिपिक भी निकालनी है और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में भी हम लोगों को बातचीत करनी है। तो ध्यान दीजिए आप अच्छे से देखिए। आप फिनोटिपिक ना सबसे पहले अगर रॉन्ड येलो को काउंट कीजिएगा तो ध्यान दीजिए हम ना डबल टिक कर रहे हैं, जहां जहां रॉन्ड येलो होगा आप मेरे साथ साथ गिनिएगा। रॉन्ड येलो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे 8 हो गया। और देखिए कहीं रॉन्ड येलो है, हाँ एक जगह और है। कितना हो गया यहाँ पे बताइए? 9। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रॉन्ड येलो कितनी दफ़ा हो गई यहाँ पे? 9। अब हम लोग रॉन्ड ग्रीन को टिक यानी कि देखेंगे सर, काउंट करेंगे तो वहाँ पे ना हैच मार्क दे देते हैं गिनने के लिए ताकि दिक्कत ना हो। देखिए 1 और रॉन्ड ग्रीन ढूंढिए सर, यहाँ पे 2 और रॉन्ड ग्रीन देखिए यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि हम लोग अब रिंकल्ड येलो को देखेंगे सर, तो वो यहाँ पे जो है हम लोग स्टार बना करके काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक अकेला आपको देखने को मिलेगा कि रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि हम लोग देखेंगे कि सर रॉन्ड येलो जो है वो हम लोग देखेंगे आपको कि 9 टाइम्स है। रॉन्ड ग्रीन आप देखिएगा कि सर 3 टाइम्स है। रिंकल्ड येलो आप देखिएगा कि सर यहाँ पे 3 टाइम्स है। और रिंकल्ड ग्रीन आप देखिएगा तो सिंगल टाइम्स है सर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए सर यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे सर इस केस में देखिए अब हम लोग लिखेंगे फिनो टिपिक रेशियो ऑफ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आप याद कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रॉन्ड येलो देखे थे तो कितनी टाइम्स था सर बताइए? 9। रॉन्ड येलो के बाद अगर रॉन्ड ग्रीन है वो भी कितने टाइम्स है? 3। उसके बाद आप रिंकल्ड येलो भी देखिएगा तो कितना टाइम्स दिखेगा सर? 3 था, अभी हम लोग काउंट करके तुरंत आए हैं। और रिंकल्ड ग्रीन अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी कितना टाइम्स दिखा था हम लोगों को? 1 टाइम्स। इसका मतलब हो गया कि ये जो रेशियो है वो 9:3:3:1। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इस सिचुएशन में हमें रेशियो 9:3:3:1 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। तो इस क्लास में हम लोग बातचीत यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है आप अभी जो देखें कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि सर डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 है तो उससे हम कितने तरह के गैमेट्स बना सकते हैं सर, ये कैसे हम लोगों को आइडिया लगेगा, तो वो भी हम आपको जो है बताएंगे सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहाँ पे बातचीत करेंगे। थैंक यू।